नमस्कार दोस्तों, आप हैं संगीता सत्संग वर्ल्ड में। क्या आप जानते हैं कि आपका ये शरीर ये पंच महाभूतों से किस तरह से जुड़ा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि जब ये असंतुलित होते हैं, जब ये पंच तत्व असंतुलित होते हैं तो आपके शरीर में रोग आता है। आप कितनी मानसिक बीमारियों से गुजरते हैं। इमोशंस, जो भावनाएं आपकी इम्बैलेंस है, इन तत्वों की असंतुलन से होता है। तो तत्व हमारी हमारी एक पूंजी है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं, मन को भी निरोगी बना सकते हैं और हमारी इमोशन और आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। योग में इन तत्वों को पंच महाभूत कहा जाता है। ये तत्व हमारे शरीर में किस तरह मौजूद हैं? तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा परसेंट वाटर का है, वाटर एलिमेंट जो 72%, अर्थ एलिमेंट है 12%, एयर एलिमेंट है 6% और फायर एलिमेंट है 4%। बाकी सब बचा हुआ आकाश तत्व है। तो पूरी पृथ्वी में और हमारे शरीर में यही परसेंट है इन तत्वों का। ये तत्व हमारे लिए एक बाधा भी बन सकता है। अगर ये तत्व हमसे असहयोग करते हैं तो ये हमारे लिए बाधा बन जाता है, या फिर हमारी ये संभावना भी हो सकती है। ये इस बात पे डिपेंड है कि ये तत्व हमारे लिए कितना सहयोग दे। सबसे पहले हम बात करेंगे जल तत्व। हमने देखा कि हमारे शरीर में जल तत्व का परसेंट सबसे ज़्यादा है, 72%। तो इसके साथ तो हमें बहुत ही आदर से पेश आना चाहिए। हम अगर पॉसिबल हो तो कॉपर के बर्तनों में ही जल को रखें, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट हम उसके लिए प्यार और श्रद्धा तो प्रकट कर सकते हैं। जब भी हम जल ग्रहण करें तो ग्रेटिट्यूड के साथ प्रार्थना करके, जल में बहुत यादें रहती है, स्मृतियाँ रहती है, बहुत सारी जगहों से आया रहता है, वाइब्रेशंस इंक्लूड रहती है, तो उसे शुद्ध करना बहुत जरूरी रहता है। उसी स्मृति के साथ हम जल ग्रहण कर लेंगे तो वो स्मृति हमारे अंदर का हिस्सा बन जाएगी। तो जल ग्रहण करने से पहले उसे शुद्ध करें, उसे अच्छी वाइब्रेशन देकर, प्रेयर करके, ग्रेटिट्यूड होके, प्रार्थना करके करें। सेकंड है हमारा जो पृथ्वी तत्व है। हम उठते से ही इस पृथ्वी की चरण स्पर्श करें और ग्राउंडेड रहें। हमारे घरों में फर्शियाँ लगी रहती तो कच्ची मिट्टी को स्पर्श नहीं कर पाते, लेकिन गार्डन में जाएं, वहाँ नंगे पैर घास पे चले या फिर वो कच्ची मिट्टी पे भी चले, मिट्टी को स्पर्श करें। तो इस तरह से हम अपने पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी के संपर्क में आएंगे तो उसकी ऊर्जा, अर्थ की जो एनर्जी है वो हमारे शरीर में भी वो एनर्जी जाएगी। हम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो हम देखेंगे कि हमारा पृथ्वी तत्व जो अर्थ एलिमेंट है ऑटोमेटिकली क्योर होगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस में आएगा। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है वायु, एयर, जो 6% है हमारे। तो हम इसे किस तरह से शुद्ध कर सकते हैं, किस तरह से बैलेंस में ला सकते हैं? तो इसके लिए भी हम देखेंगे कि हम थोड़े पार्क में जाके, गार्डन में जाके, या नेचर की, जहाँ भी हमें नेचर मिले उसके करीब जाकर प्योर ऑक्सीजन में बैठें, गहरी सांस लें, नाड़ी प्राणायाम करें, नाड़ी शुद्धि करें प्लांट की। ये इस तरह से हम जो एयर एलिमेंट है, वायु तत्व है, उसको बैलेंस में ला सकते हैं। वो 4% है अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, जो हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। गुस्सा, करुणा, प्यार, दया, सब हमारे ये इमोशन होते हैं, वो अग्नि तत्व से ही जुड़े होते हैं। तो वो कितने परेशान होते हैं, हमारी बाहरी भावनाएं कितनी ऊपर नीचे होती रहती है, वो इसी कारण की अग्नि तत्व हमारा दूषित होता है। इसलिए अग्नि तत्व को बैलेंस में लाने के लिए हमें सूरज की रोशनी में, थोड़ा जो मॉर्निंग में सूरज निकलता है उसकी रोशनी में हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। उससे हमें विटामिन डी की भी कमी पूरी होगी और हमारी भावनाओं को भी हमें कंट्रोल होगा। अब फायर एलिमेंट हमारे बैलेंस में आएगा, और जब ये भावनाएं आपकी कंट्रोल में होगा, जब फायर एलिमेंट आपकी कंट्रोल में होगा, बैलेंस में होगा, तो आप एक उत्साही मनुष्य बन जाएंगे। आकाश तत्व, स्काई, जो असीमित है, ये प्रज्ञा का स्रोत, हमारी बुद्धि आकाश तत्व से ही कार्य करती है। अगर इसका संतुलन बिगड़ता है तो हम बुद्धि अगर भ्रमित हुई तो हमारे कोई भी एलिमेंट हमें
कैसे भी काम करें, अच्छी तरह से काम करेंगे, तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बुद्धि के लिए, प्रज्ञा के लिए हमें आकाश तत्व का संतुलन में होना, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत बहुत ईजी है। बस आप मॉर्निंग में सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय आकाश की ओर देखिए और उसे धन्यवाद दें, ग्रेटिट्यूड करें, प्रार्थना करें, थैंक यू बोले, उसकी ओर थोड़ी देर निहार के देखें आकाश को, तो आप देखेंगे कि आपका आकाश तत्व भी बैलेंस में आने लगेगा। आकाश हमें उसकी अनंतता और ऊर्जा से जोड़ता है। आप रहेंगे एक वशीभूत हो जाते हैं हम आकाश को देखते हैं तो। पंच महाभूतों के संतुलन से हमारी शारीरिक, मानसिक, इमोशनली, आध्यात्मिक सभी तरह से हम बैलेंस में आ जाएंगे, तो हमारा जीवन हमारे लिए एक संभावना बन जाएगा। अगर आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, आपके किसी भी काम आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी सुझाव हैं वो सादर रूप से आमंत्रित हैं। मैं अपनी लाइफ में छोटा सा चेंज करिए और ये छोटा सा चेंज आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। इस बात के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।